परम पूज्य आचार्य भगवंत सिद्धि सुरेश्वर जी बापजी महाराज साहब के समुदाय के अनेक आगमों के ज्ञाता, अनेक भाषाओं के जानकार परम पूज्य जम्बू विजय जी महाराज साहब के प्रशिष्य आचार्य भगवंत पुंडरीक रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब 28 तारीख को सुबह 7 बजे जिस तरह से ट्रक ने गुरुदेव को टक्कर मारी और गुरुदेव उस टक्कर से आहत होकर कई फुट ऊपर वह उछले, खाई में गिरे। ये सारी घटना उस समय मैंने अपनी आंखों से देखी। उस घटना को याद करता हूं, आंखें बंद करता हूं तो मुझे गुरुदेव की वो अंतिम क्षण नजर आती है, याद आती है कि किस तरह से गुरुदेव बिल्कुल निर्दोष रोड के भी नीचे चल रहे हैं और एक ट्रक जानबूझकर गुरुदेव को टक्कर मार देता है। और मेरे गुरुदेव, हम छोटे छोटे साधु साध्वी जी भगवंतों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहां से चले जाते हैं, उनका काल धर्म हो जाता है। ऐसी घटनाएं हमारे परिवार के साथ तो दो बार बनी है। दो बार हमने हमारे परिवार के जो शीर्ष छत्र हैं, जो सबसे बड़े हैं, उनकी हमने छत्र छाया को गवाया है, खोया है। लेकिन ऐसे अनगिनत साधु हैं, साध्वी हैं, आचार्य हैं, जिनको ऐसे अकस्मातों का सामना करना पड़ा है, ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। और हर बार यही निकल कर आया कि साधु साध्वी तो निर्दोष थे, बिल्कुल साइड में चल रहे थे और कोई ट्रक या कोई गाड़ी, कोई वाहन आता है, उनको टक्कर लगा देता है। हमेशा हमेशा के लिए उनके प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं। यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं होती। संत साधु एक राष्ट्र की धरोहर है। एक संत भी इस तरह से अगर इस संसार से चला जाता है तो पूरी मानव विश्व को उसकी क्षति पहुंचती है। और जब कोई षड्यंत्र का भाग बनता है तब वह क्षति विशेष हो जाती है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? बार बार कब तक हम सहन करेंगे? कब तक हम ऐसी घटनाओं का भोग बनेंगे? एक बड़ा व्यक्ति जाता है, पूरा परिवार निराधार हो जाता है। और वही स्थिति आज हमारी बनी। हमारी आंखों के सामने हमने गुरुदेव को जाते हुए देखा। उस ट्रक वाले ने ट्रक को नहीं रोका, रोकने की कोशिश की तो फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर रोकने वाले हमारे एक संत को भी उसने टक्कर लगाने की कोशिश की। हमारे वो संत साइड में हो गए, वो बच गए। वो ट्रक वाला गाड़ी को, उसके अंदर की संवेदनशीलता कहां चली गई कि मैंने एक ऐसे संत को, एक साधु को टक्कर मारी है तो मैं गाड़ी खड़ी रखकर मैं उनको हॉस्पिटल ले जाऊं। ये सारी बातें तो दूर, वह आगे जाकर टोल प्लाजा के भी बैरिकेड को तोड़कर आगे निकल जाता है। ये जो घटना हमने देखी, हमें पहले तो ऐसा लगा कि क्या हो गया, लेकिन यह घटना का अभी गुरुदेव की शमशान यात्रा भी नहीं निकली थी, अग्निदाह भी नहीं हुआ था। और हमें पता चला कि उस
ड्राइवर को वापस भगा दिया गया है। उसको गिरफ्तार ही नहीं किया, पकड़ा था लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया। और जब यह घटना घटती हमें समाचार मिलते हैं, तब हमारा जो शक था, जो हमारी शंका थी, वो और भी गहरी हो गई कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो मेरी यहाँ पर प्रशासन से हमेशा यही मांग रही कि हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। हम बस यही चाहते हैं, पूरा जैन समाज यही चाहता है, सिर्फ पाली संघ का नहीं, समस्त भारत का, समस्त विश्व का जैन समाज यही चाहता है कि इस घटना बारंबार नहीं दोहराई जाए, बस ये निष्पक्ष जांच हो। और इस कड़ी में पूरा संघ जुड़ गया, पूरा समाज जुड़ गया, पूरा भारतवर्ष जुड़ गया। फिर से ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और अब उसकी छानबीन चल रही है, एसआईटी गठित हो गई है। आगे क्या होता है, क्या निकलता है, ये हम देखेंगे। लेकिन मेरी इतनी ही प्रशासन से मांग रही है कि हम भगवान महावीर स्वामी के शासन के साधु हैं। हम किसी निर्दोष को भी नहीं मारते, किसी दोषित को भी दंडित नहीं करते, तो हम निर्दोष को कैसे मार सकते हैं? हम किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं देना चाहते, लेकिन जो व्यक्ति दोषित है, जिसने जानबूझकर ऐसा किया है, उसको